Welcome to the Arihant Academy YouTube channel. Myself Tarun Chakravarti. I am chemistry teacher in Arihant Academy and आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही बढ़िया चैप्टर जिससे काफी सारा पोर्शन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। So we are dealing with the some of the questions that are very important and from the government textbook questions। ठीक, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको हम देख रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चंस को देख रहे हैं, रेफरेंस थर्ड का दैट इज 10th पार्ट। ठीक, सो दिस इज योर डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें डिराइव करना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? सपोज आई एम टेकिंग हियर एनी ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज माय डेरिवेशन सॉल्यूशन, so this is reactant sum and this is converted into the product। so अगर मैं इसके लिए रेट लिखता हूं, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखता हूं, so रेट लॉ एक्सप्रेशन will be your from the R equals to K concentration of reactant, this is the rate law expression। ठीक, this is your rate law expression। इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं and इसको हम लिखेंगे rate law expression। Another rate will be your, हम देखते हैं R equals to also the disappearance, that is disappearance of R। तो हम disappearance of R कैसे लिखते हैं? minus dr by dt। ठीक, dr का concentration with respect to the time that is decreases, so the minus sign here it will be indicating decreases, this minus sign। So this is your disappearance of R। अब अगर बात करें कि this is also the rate minus dr by dt, minus dr by dt is also the rate, so this is your second equation। So from 1 and 2 दोनों हमारे एक रिएक्शन के लिए रेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारा रिएक्शन क्या है? ये है। इस रिएक्शन के लिए दोनों रेट बता रहे हैं। तो अगर दोनों को अगर मैं कंपेयर कर देता हूं, बराबर कर देता हूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस dr by dt। ठीक, फ्रॉम 1 and 2 अगर हम लिखें, यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूं फ्रॉम 1 and 2। ठीक, सो दैट इज योर आपका क्या आ जाएगा? K एंड कंसंट्रेशन ऑफ R। ठीक, अब अगर देखा जाए तो इसको सॉल्व करें हम, दोनों को 1 and 2 को हमने इक्वल कर दिया बिकॉज बोथ ऑफ देम विल बी रिप्रेजेंटिंग हियर द रेट। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 अगर हम देखते हैं यहाँ पे, सो नेक्स्ट हमारा क्या जाएगा? दैट इज योर माइनस dr। ठीक, इस R कंसंट्रेशन को जो यहाँ पे आपका प्रेजेंट है, इस R कंसंट्रेशन को अगर मैं यहाँ पे नीचे लेके आ जाता हूँ तो हमें क्या मिलता है देखते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में आपका दैट इज माइनस dr by R एंड दैट इज योर K dt। ये K एज इट इज है यहाँ पे और dt हमारा उधर मल्टीप्लाई हो गया, सो दिस इज K dt। सो अगर हमको रेट निकालना है या एक रेट एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक, जैसे हमारे नाम में ही यहाँ पे पता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ का मतलब क्या होता है बच्चों? इंटीग्रेटेड रेट लॉ कब आया आपका? हम किसी भी टाइम पे किसी का कंसंट्रेशन पता करना हो, मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, उसमें रिएक्टेंट है, उसका कंसंट्रेशन पता करना है आपको किसी टाइम पे, सो विल डील विद द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन या फिर इंटीग्रेटेड रेट लॉ कि किसी भी टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को पता करने के लिए आया इंटीग्रेटेड रेट लॉ, तो उसी को हम डिराइव कर रहे हैं। तो हियर इट इज नेम इज योर इंटीग्रेटेड, सो हियर वी आर डूइंग द इंटीग्रेशन कि भाई ये सम करके सबको क्या रिएक्शन मिलता है, सम करके हमको सबको क्या रिएक्शन मिलता है। सो वी आर डीलिंग विद माइनस साइन को बाहर निकालेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे दैट इज अगर dx by x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों तो वो हो जाता है ln x। उसी तरीके से अगर बात किया जाए यहाँ पे आपका, उसी तरीके से आपका यहाँ पे देखा जाए तो दिस इज माइनस साइन और ये क्या हो जाएगा आपका, अभी हम इसमें नहीं रख रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ में k आपका कांस्टेंट है, k को बाहर निकाल लेते हैं, दिस इज dt। अब मान लो ठीक है इंटीग्रेशन करना है बट कहां से कहां तक करना है? भाई कोई रिएक्शन होगा, उसका सर्टेन टाइम होगा ना कि कहीं से कहीं तक आपका रिएक्शन हो रहा है। तो सपोज t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू t समय के लिए हो रहा है और इनिशियली अगर कोई रिएक्शन है लाइक दिस वन, तो ये इनिशियली इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं R0। t इक्वल्स टू 0 समय पे हम इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं R0 और इसका मान लेते हैं R।
ठीक, भाई R नॉट इज द concentration of the reactant at T equals to 0 and R is the concentration after T time. After T समय के बाद क्या concentration बचा हमारे reactant का, so that will be your R. अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे माइनस साइन मैंने डबल से गलती से लिख दिया, इसको हटाना है, माइनस साइन को ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके हैं, हियर इट इज. अगर अब हम इंटीग्रेट करें, सो माइनस साइन एज इट इज है, दिस इज ln R हो जाएगा dr by r, जैसे कि dx by x है ln x, उसी तरीके से dr by r क्या हो जाएगा, ln r हो जाएगा. और इसको अगर हम इस ब्रैकेट्स में इस तरीके से बताते हैं एंड दैट कंसंट्रेशन यहाँ पे लिमिट्स रखते हैं. लिमिट्स क्या है भाई आपकी, r से लेके, दिस इज r नॉट से लेके r एंड हियर इट इज k dt का इंटीग्रेशन, आपका dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x होता है. उसी तरीके से dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा एंड इस पे लिमिट लग जाएगा आपका t and 0. So here we are putting the limits, so minus that is your क्या हो जाएगा आपका ln r minus ln r naught, this is k t minus 0. This is k t minus 0, brackets को हम एक जैसा ही रखते हैं so that no confusion will be there, t minus 0. So in this expression we are putting the values of the limit. ठीक, हमने यहाँ पे लिमिट्स में जो भी थी हमारा उसको वैल्यूज को पुट किया है. now the minus sign will be multiplied, so this is minus ln r, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव ln r naught and this is k t, this is k t. ठीक, इसी चीज को अगर हम यहाँ पे देखते हैं और इसको लिखते हैं हम, तो हमें क्या मिलता है बच्चों, यहाँ पे हमें k इक्वल्स टू मिलता है t को नीचे. अच्छा, अभी हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे. ठीक, बहुत ही डिटेल में अभी हम एक चीज और सीखने वाले हैं, सो विल डू इट इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो दिस इज योर क्या हो जाएगा आपका, इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ सेम एक्सप्रेशन को, kt, दिस इज ln r naught माइनस ln r. ठीक, ln r, तो आपका क्या हो गया बच्चों, ठीक, log m माइनस log n होता है, log m अपॉन n. ठीक, log m अपॉन n, तो ln r नॉट माइनस r हो जाएगा ln r नॉट बाय r इक्वल्स टू kt. जब ln को log में करते हैं तो कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से log r नॉट बाय r एंड दिस इज kt. और यहां से हमें पता लग गया बच्चों k इक्वल्स टू 1 बाय t, जो कि क्या है आपका, दैट इज योर 2.303 log r नॉट बाय r. एक एक्सप्रेशन आ गया फर्स्ट लॉ का, दिस इज नोन एज द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, दिस इज नोन एज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. So this is integrated rate law for the first order. For first order, first order कैसे पता लगता है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर हमें पता लगता है, ये रहा रेट लॉ एक्सप्रेशन, यहाँ पे this is 1, this means this is your first order. So this is how the derivation, हमने दोनों रेट्स को बराबर किया, nothing will be there, 1 और 2 इक्वेशन को बराबर करके हमने सिंप्लीफाई किया, so we'll get here the rate of the reaction. इस तरीके से हमें rate of the reaction यहाँ पे मिलता है. Now we'll move to the next question. How will you represent the first order reaction graphically? First order reaction को graphically कैसे देखेंगे, तो 2.303 t log r naught by r, r naught by r. ये जस्ट अभी हमने डिराइव किया है और इसको ग्राफिकली देखना है. ग्राफ में अगर देखें तो ग्राफ में अगर मुझे प्लॉट करना है इसको वर्सेस t. ठीक, अच्छा एक चीज और इसमें बच्चों अगर आपको ध्यान रखें, अभी जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे आज की ही इस सेशन में, तो आपको इस चीज का बहुत गौर से ध्यान रखना है. हियर द r नॉट जो होता है हम यहीं पे लिखेंगे डेरिवेशन में, दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और r जो होता है कंसंट्रेशन आफ्टर t टाइम, लेफ्ट कंसंट्रेशन
ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम, टी समय के बाद जो बचा हुआ कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का वो होता है R। ध्यान रखना इस चीज का, न्यूमेरिकल में आएगा, बार बार रिपीट करो, ठीक। सो हियर इट इज योर, दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन एंड दिस इज आफ्टर टी टाइम लेफ्ट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक। अब इसको सिंपलीफाई करें तो दिस इज योर K, दिस इज K T by 2.303 equals to log R naught by R, R naught by R, ठीक। और अगर हम इसको कंपेयर करें बच्चों तो आपका y equals to mx, इसको मैं उल्टा लिख लेता हूं, जस्ट थोड़ा सा उल्टा लिख लेता हूं इसको, log R naught by R equals to KT by 2.303। तो अगर इसी को मैं है ना कंपेयर कर लेता हूं y equals to mx plus c से, y एक्सिस पे बच्चों देख रहे हो ये दिया हुआ है, this is at the y axis, this is at the y axis, so y equals to mx plus c, mx plus c से अगर हम कंपेयर कर लेंगे बच्चों तो x क्या है, देखो y तो आपका ये है, x क्या है, ये है, x ये है, and the slope here it will be, slope here it will, और देखो c क्या है भाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम इसको मानेंगे here it is 0। तो बच्चों c हो गया 0, c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट, m हो गया आपके पास क्या, k by 2.303, ये हो गया आपके पास क्या, k by 2.303 and that is known as the slope। ये क्या होता है बच्चों, स्लोप होता है, this is your slope। तो अगर हमको कभी भी कर्व प्लॉट करना होता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, सो वी आर पुटिंग ऑलवेज, हम सबसे पहले मार्क करेंगे c इंटरसेप्ट, c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या है बच्चों, y एक्सिस पे कहां कट करेगा, तो कहां कट कर रहा है, 0 पे, इसका मतलब होता है y इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कहां कट कर रहा है, ये कहां कट करेगा, तो हमारा कट करेगा ओरिजिन पे 0, एंड स्लोप क्या है भाई, कांस्टेंट है, दैट इज आल्सो द पॉजिटिव, सो द कर्व चला जाएगा आसमान की ऊंचाइयों में ऐसे, दैट इज स्लोप विल बी योर, स्लोप हम इसको बोलेंगे स्लोप इक्वल्स टू m इक्वल्स टू k बाय 2.303। इस तरीके से हमारा क्या होगा, कर्व रिप्रेजेंट होगा लाइक योर दिस वन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ये यहाँ पे, ठीक। इसको मैं लाइन को फिर से बना देता हूं, दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, ऐसा आसमान की ऊंचाइयों में चला जाएगा वही कर्व आपका, एंड दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। तो आपको स्लोप हो गया आपका, दैट इज योर y इंटरसेप्ट, सबसे पहले आपको y इंटरसेप्ट बनाना है, देन योर स्लोप, सो दिस इज हाउ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विल बी, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और कई सारे बच्चों को इसमें डाउट रहता है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अभी तक जो हमने रेट इक्वेशन देखा था ना बच्चों, ये दिस इज योर फर्स्ट लॉ, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट इक्वेशन जो देखा था, दिस इज फॉर द कंसंट्रेशंस। अगर आप यहाँ पे फॉर्मूले में बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं, सो दिस इज डीलिंग विद द कंसंट्रेशन। बट क्या होता है फॉर द गैसियस टर्म्स हियर, भाई हम जो होता है कंसंट्रेशन किस में रिप्रेजेंट करते हैं ऑलवेज, दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जिसका हमें यूज आना है अभी, T log that is concentration of reactant R naught by R। तो आप सोचो यहाँ पर कि R naught by R, जो R है, this is the concentration, ये क्लोज ब्रैकेट्स हमें बताते हैं कंसंट्रेशन के बारे में, they are representing the concentration। बट गैसियस के लिए कंसंट्रेशन मेजर करना इनसिग्निफिकेंस, उसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस रूम में, जिस भी रूम में बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें कोई गैसेस प्रेजेंट है तो उनका कुछ कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन से बेटर हम ये कह सकते हैं कि देयर इज सम प्रेशर फॉर द गैसेस, गैसेस के लिए कुछ प्रेशर होगा कि कोई फलाना गैस वेयर इट इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो उसका कुछ कंसंट्रेशन की जगह हम बोलेंगे प्रेशर। प्रेशर के टर्म्स में मेजर किया जाता है गैसेस को। आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में क्लास 11th में भी पढ़ा है, ठीक, और नहीं पढ़ा है तो मैं आपको अभी बता रहा हूं भाई।
कि हमेशा जब भी गैसेस होती हैं सो वी आर मेजरिंग देम इन द पार्शियल प्रेशर। तो अगर बात करें उसी तरीके से हमें प्रेशर के टर्म में बताना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट इक्वेशन। सो हियर इट इज योर, अगर मेरा ये इक्वेशन लेता हूं मैं, ठीक, इसको हम लेते हैं ए गैसियस से बी गैसियस जा रहा है प्लस सी गैसियस जा रहा है, t इक्वल्स टू 0 समय पे सपोज इसका इनिशियल प्रेशर है Pi, यहाँ पे 0 है 0 भाई, t इक्वल्स टू 0 पे अभी रिएक्शन ही चालू नहीं हुआ, सपोज दिस गैस विल बी, ये आपका रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं हुआ है। आफ्टर t समय के बाद, आफ्टर t टाइम, Pi जो गैस थी A वो थोड़ा सा टूट गई, ब्रेक डाउन हो गई और उसने बना दिया B और C। सो सपोज x विल बी और ब्रेकिंग डाउन, सो द हियर इट इज, अगर आप देख पा रहे हैं फ्रॉम द स्टीशियोमेट्री 1 मोल से बन रहा है 1 मोल एंड 1 मोल, तो अगर x टूटेगा तो बनेगा x और x। बच्चों 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, 1 मोल टूट रहा है तो 1 मोल B बना, 1 मोल C बना। वहीं पर x अगर डिसोसिएट हुआ है, एक x अगर आपका टूटा है, सो दिस विल बी फॉर्मिंग योर x एंड हियर इट इज अगेन C विल बी x। तो अगर यहाँ पे हम ध्यान दें, आफ्टर t टाइम, आफ्टर t टाइम टोटल प्रेशर PT इज द टोटल प्रेशर, सो दैट इज Pi माइनस x। मान लो ये कंटेनर में हो रहा है ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन विल बी इन अ कंटेनर। सो व्हाट भाई, जब एक रिएक्शन कंटेनर में हो रहा है तो उसमें टोटल प्रेशर कितना है गैसियस का, सो दैट इज द Pi माइनस x प्लस x प्लस x। तो क्या आ जाएगा आपके पास Pi प्लस x आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक, Pi प्लस x आ जाएगा, मतलब PT इक्वल्स टू, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं अभी हमको, PT इक्वल्स टू Pi प्लस x। यहां से x की वैल्यू निकाल लें तो PT माइनस Pi हो जाएगा। x की वैल्यू आपने जो निकाला है उसको अगर मैं यहां पुट कर देता हूं तो हमें मिल जाता है बच्चों Pi माइनस PT माइनस Pi। सो दिस इज व्हाट, दिस इज Pi में माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2Pi माइनस PT। ये करके हमने क्या किया, ये करके हमने ये किया कि हमको इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज को रखना है। जब इस एक्सप्रेशन में हमें वैल्यूज को रखना है तो अगर मैं k इक्वल्स टू 2.303, ठीक, 2.303 अगर हम रखते हैं, ठीक, इसको उधर ही सॉल्व कर लेते हैं, इसको बेटर रहेगा, ये जो हमने सॉल्व किया था इसको उधर ही रखते हैं। सो दिस इज योर PT था, ये PT था बच्चों, PT में से हमने माइनस किया था PT माइनस Pi इक्वल्स टू x। ये x की वैल्यू बच्चों मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, दिस x विल बी, और यहाँ रखा हुआ है, और इस फॉर्मूले से अगर हम वापस से वैल्यूज को रखते हैं 2.303 बाय T log R0 बाय R, log R0 बाय R। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज को रखता हूँ, अगेन इसी फॉर्मूले में रख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। सो R0 क्या था आपके पास, R0 था आपके पास दैट इज योर, ये एज इट इज रखा 2.303 T log R0 की जगह बच्चों मैंने रखा इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर है Pi। अरे R0 क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन था ना, सो तो Pi विल बी द इनिशियल प्रेशर, सो दैट विल बी Pi। और R क्या था, ये R क्या है, ये R था आफ्टर T समय के बाद बचा हुआ रिएक्टेंट, ये देखो लिखा हुआ है लेफ्ट पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट, लेफ्ट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर T टाइम, लेफ्ट कंसंट्रेशन T समय के बाद आपका जो बचा हुआ कंसंट्रेशन है दैट इज योर R। तो उसी तरीके से T समय के बाद बचा हुआ रिएक्टेंट कितना है बच्चों, बचा हुआ रिएक्टेंट है इतना, और ये कितना आ गया सॉल्व करके, इतना आ गया। तो इसकी जगह R की जगह हम यहाँ प्रेशर के टर्म में लिखे तो Pi माइनस PT। तो आपका फॉर्मूला बन गया बच्चों K इक्वल्स टू 2.303 बाय T log इनिशियल प्रेशर Pi by 2Pi minus PT। This is the in terms of the pressure and that is very very important। ठीक, सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन एक बार नीट में भी आया है, सेम सिर्फ फॉर्मूला पूछा था, सिर्फ फॉर्मूला। यहाँ पे आपसे बोर्ड्स लेवल पे आपको इसका डेरिवेशन पूछ सकते हैं, दिस इज आल्सो गिवन इन द GTB एज वेल। ठीक, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक,
दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, आई होप इज इट विजिबल टू यू, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट इज द जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, आपको नोट करना है तो आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट विल मूव टू द जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन डिराइव्ड इंटीग्रेटेड लॉ यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट। वेरी गुड, ठीक। चलिए भाई, तो जीरो ऑर्डर के लिए अगर मैं रिएक्शन ले लेता हूं R से P, तो R इक्वल्स टू K R की पावर 0, इसको बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन, दिस इज योर रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक। यहाँ पे लिख भी देते हैं हम। तो अगर देखा जाए दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, दिस इज रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो R इक्वल्स टू K R की पावर 0, जीरो ऑर्डर है ना, तो हमको जीरो लिखना पड़ेगा यहाँ भाई, दिस इज जीरो ऑर्डर, दैट्स राइट, ठीक। तो दिस इज जीरो ऑर्डर, और आपका सेम अगर हम लिखते हैं R इक्वल्स टू, सेम हम लिखते हैं R इक्वल्स टू दैट इज माइनस dr बाय dt, लिख सकते हैं भाई हम इस तरीके से, माइनस dr बाय dt। दिस इज द डिसअपियरेंस ऑफ द r विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, लाइक दिस वन। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम जैसे जीरो, जैसे फर्स्ट ऑर्डर का किया था ना, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन किया था, सेम एज इट इज आपका इसका है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, नथिंग विल बी चेंज हियर, ओनली दोनों रिएक्शन को कंपेयर करना है, इक्वल करना है। तो माइनस dr by dt equals to k r naught, और किसी की भी पावर 0 होता है, r की पावर 0 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ये r की पावर 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 हो गया तो आपका क्या हो गया, k, ठीक। अब अगर इसको हम सॉल्व करें फर्दर, माइनस dr एंड दिस इज k dt, फिर से अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक, माइनस साइन बाहर निकाल लेंगे, और लिमिट्स को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, लिमिट्स कहाँ से कहाँ रख रहा हूँ, t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू t समय पे, t इक्वल्स टू 0 पे सपोज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल बी r नॉट, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का r नॉट है, ये कितना हो जाएगा r, ये हो जाएगा r। तो माइनस साइन को बाहर निकाल लेंगे बच्चों, भाई t समय पे, 0 समय पे r नॉट है, इनिशियल कंसंट्रेशन, रिएक्शन चालू ही नहीं हुआ, और t समय पे r। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो विल गेट हियर द माइनस dr का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, अभी आपको बताया था मैंने, इससे पहले वाले डेरिवेशन में भी dx का इंटीग्रेशन होता है x। तो माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, r, और इस r की हम लिमिट रखेंगे, ठीक। क्लोज ब्रैकेट्स अच्छे से बना देते हैं, बिकॉज द क्लोज ब्रैकेट्स रिप्रेजेंटिंग हियर द कंसंट्रेशंस। दिस इज r, दिस इज r नॉट, दिस इज k कांस्टेंट हमने ऐसे ही निकाल लिया, t का इंटीग्रेशन, dt का इंटीग्रेशन t 0। अब लिमिट्स को रख देंगे, तो माइनस एज इट इज है भाग r माइनस r नॉट इक्वल्स टू k t माइनस 0। ठीक, माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस r प्लस r नॉट इक्वल्स टू kt। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर योर जीरोथ ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट लॉ है ये, दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरोथ ऑर्डर, जीरोथ ऑर्डर के लिए, ठीक। दिस इज फॉर द जीरोथ ऑर्डर, जीरोथ ऑर्डर के लिए आपने रेट लॉ बता दिया। पूछा गया है व्हाट इज जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन का आप, अच्छा डेफिनेशन भी पूछा था, तो डेफिनेशन में जस्ट इतना बता देंगे कि रेट लॉ एक्सप्रेशन ये है, जिसका ऑर्डर 0 उसको जीरोथ ऑर्डर बोलेंगे, ठीक। जिसका ऑर्डर 0 है उसको जीरोथ ऑर्डर बोलेंगे। दोज रिएक्शंस having
order 0 are known as zeroth order, that's it, but are known as zeroth order reaction, उसको बोलेंगे zeroth order। और ये डेफिनेशन हो गया, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख देंगे उसके लिए, ठीक, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख देंगे अगर उसके लिए, बस दैट्स इट, ठीक। डेरिवेशन कर लिया हमने, सेकंड पार्ट कर लिया, इंटीग्रेटेड रेट लॉ बना दिया। नाउ विल सी हियर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, दैट इज के, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट की अगर बात करें, सो यूनिट ऑफ के फॉर zeroth order रिएक्शन, ठीक, फॉर zeroth order रिएक्शन या फिर फॉर zeroth order, ठीक। तो यूनिट ऑफ के निकाले तो हमने दो एक्सप्रेशन अभी दिए, देख जैसे कि रेट लॉ एक्सप्रेशन से क्या होगा, किसी के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन ये लिया था, सेकंड इक्वेशन हमने इसी क्वेश्चन में लिया है माइनस dr/dt। तो अगर मैं इसका यूनिट देखूं, रेट का यूनिट देखूं, ठीक, रेट का यूनिट देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज योर कंसंट्रेशन बाय टाइम। कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर और टाइम का हो जाएगा पर सेकंड। दिस इज द यूनिट ऑफ आर, ठीक, ये यूनिट होगा किसका, आर का। फिर अगर बात करें रेट का, के का यूनिट क्या होगा, तो अगर इस एक्सप्रेशन में मैं रखता हूं मोल पर लीटर पर सेकंड, दिस इज द यूनिट ऑफ के, सॉरी यूनिट ऑफ आर, दिस इज द यूनिट ऑफ आर। हमने अभी यूनिट निकाला किसका, आर का निकाला। फिर के एंड दैट इज योर आर की पावर 0 क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो के का यूनिट आ गया क्या, मोल पर लीटर पर सेकंड। दिस इज द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द zeroth ऑर्डर, ठीक। हमने रेट का यूनिट निकाला, फिर हमने इस एक्सप्रेशन से कंपेयर कर लिया। किसी का भी अगर आपको निकालना है के का यूनिट फॉर द zeroth फर्स्ट और किसी का भी, तो आप ये दोनों इक्वेशन का यूज करके निकाल सकते हैं। रेट का हमेशा, रेट हमेशा 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 रेट का यूनिट होगा यही, दिस इज द यूनिट ऑफ द रेट। और आप फ्रॉम द यूजिंग दिस रेट लॉ एक्सप्रेशन यू विल कैलकुलेट द यूनिट ऑफ द की, ठीक, इस तरीके से आप यूनिट निकालेंगे। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। भाई कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन में, जैसे कि सबसे पहले तो कैटलिस्ट होता क्या है, कैटलिस्ट क्या है भाई, कैटलिस्ट एक वो सब्सटेंस है दैट विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को। जैसे एक डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि आई एम योर कैटलिस्ट, मैं आपकी लाइफ में कैटलिस्ट हूं, आपको मोटिवेट कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, सो आई एम योर कैटलिस्ट इन दिस जर्नी। इस जर्नी में मैं आपका कैटलिस्ट हूं, आपकी हेल्प कर रहा हूं, आपके सिलेक्शन के रेट को बढ़ा रहा हूं, आपके परफॉर्मेंस के रेट को बढ़ा रहा हूं ताकि आप अच्छा कर पाए, ठीक, पढ़ाई में अच्छा कर पाए। उस तरीके से अगर हम बात करें तो किसी रिएक्शन में एक ऐसा सब्सटेंस जो उसके रेट को, उसके बनने को आपका बढ़ा रहा हो, उसको बोला जाता है दैट इज योर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कई तरीके के होते हैं, कई बार क्या होते हैं, कैटलिस्ट रेट को कम भी कर देते हैं, सो दैट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ कैटलिस्ट। तो जनरली हम अभी बात करें तो दैट इज कैटलिस्ट हम यूज इसलिए करते हैं कि हम रेट को बढ़ा पाए, बाकी कैटलिस्ट कई सारे तरीके के होते हैं। तो अगर यहाँ पे हमें बताना है ग्राफिकली कि कैटलिस्ट कैसे अफेक्ट करता है, तो अगर एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट में कर्व हम देखें, तो कर्व आपका कुछ इस तरीके का बनता है। कोई रिएक्शन है R से लेके P, ठीक, R से लेके P, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है, दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बन गया है। और यहां से लेके यहां तक की एनर्जी को बोला जाता है दैट इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। बच्चों ध्यान से समझना इस चीज को, दिस इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। यहां से लेके यहां तक की एनर्जी जो रहेगी आपका, उसको बोला जाएगा दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, EA। जब ये कर्व कब है, विदाउट कैटलिस्ट, इस पॉइंट को बोलते हैं बच्चों एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स सीधा लिख देते हैं इसको भाई, दिस इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अगर इसी में मैंने कैटलिस्ट डाल दिया, ये वाली रिएक्शन की उसका कर्व है,
अगर इस कर्व में मैंने कैटलिस्ट डाल दिया, सपोज द कैटलिस्ट विल बी योर सी, ठीक, सपोज द कैटलिस्ट विल बी हियर, इट इज योर सी, ठीक, कैटलिस्ट हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या है आपका सी, सपोज सी आपका कैटलिस्ट है। जब मैंने कैटलिस्ट डाल दिया तो ये कर्व पता है आपका कैसे चेंज हो जाएगा, हियर द कर्व नाउ विल बी योर दिस वन। भाई एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जल्दी बनेगा, ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है जो पहला टाइम ले रहा था वो अब क्या बनेगा भाई, फास्टली बनेगा। तो अगर देखें हम, दिस इज योर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनने में जितना एनर्जी लगता है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एंड नाउ हियर इट इज, यहां तक आपका था एक्टिवेशन एनर्जी, और जब हमारा कैटलिस्ट आ गया है, जब हमारा कैटलिस्ट प्रेजेंट है, नाउ द एक्टिवेशन एनर्जी हियर इट विल बी, और क्या हो जाएगा आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी EA1, सपोज नाम दे देते हैं इसका हम EA1। तो EA1 कम है EA से। तो बच्चों आप ये बताइए मुझे कि यहाँ पे अगर मेरे को कोई रिएक्शन करना है तो हमें एनर्जी देना पड़ता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक जो मिनिमम एनर्जी लगती है किसी रिएक्टेंट को पहुंचाने में, उसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज EA। EA हियर इट इज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। दिस कर्व इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर मैंने कैटलिस्ट डाल दिया तो रिएक्शन जल्दी होगा, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जल्दी बनेगा। जब जल्दी बनेगा तो देखो ये बन गया जल्दी, ये रहा पीक, ये पीक आ गया, ये जल्दी बन गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स व्हेन द कैटलिस्ट इज प्रेजेंट। ठीक ठीक, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जल्दी बन गया व्हेन द कैटलिस्ट इज प्रेजेंट। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। सो द एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस व्हेन कैटलिस्ट इज प्रेजेंट इन द रिएक्शन। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे पहले वाला कर्व जो था एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक, विदाउट कैटलिस्ट, and here it is your with catalyst, this is, इसको बोलेंगे with catalyst। ऐसे कर्व में हम मार्क करके बता सकते हैं। ठीक, ठीक, इसको हम ऐसे कर्व में बता करके हम मार्क यहाँ पे कर सकते हैं। दिस इज योर विथ कैटलिस्ट, with catalyst. I hope this is clear to you. This is the effect of the catalyst in the rate of the reaction, किस तरीके से affect करेगा rate of reaction को। Now we'll move to the one of the important question, that is your this one। आपसे पूछा है rate law, rate law क्या होगा। अब आपको सारी चीजें दे दी हैं, and this is your reaction, this is your reaction। ऐसे questions कई बार आपके competition में नीट जेई में भी आए हैं, as well as this is in the GT भी as well। So आपका बोर्ड में भी पूछा गया है पिछली बार। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए लिखता हूं 2A plus B gives P, सपोज प्रोडक्ट विल बी P, तो अगर इसके लिए रेट लिखता हूं, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन हो जाएगा R equals to K, A का कंसंट्रेशन एंड B का कंसंट्रेशन। दिस इज X एंड दिस इज Y। Why we are putting here the X and Y? हमको नहीं पता रहता क्या ऑर्डर होगा। भाई ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल थिंग है, ऑर्डर हमें एक्सपेरिमेंट से पता लगता है। Even the rate law expression will be from the experiment. This is rate law expression. ये rate law expression है, ये भी हमें कहां से पता लगता है, एक्सपेरिमेंट। तो अगर मैं इन कंडीशंस को यूज करके मैं निकालूं x और y, तो हमें रेट पता लग जाएगा। तो बच्चों रेट क्या है, r है। ठीक, एंड दीज आर द कंसंट्रेशंस। तो इस वाली इक्वेशन को नाम दे देते हैं हम, इसको वैल्यूज पुट करते हैं हम। सबसे पहले R की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। सो दिस इज रेट विल बी योर 0.15 K, A का कंसंट्रेशन है 0.3 की पावर क्या हो जाएगा बच्चों X, B का कंसंट्रेशन है 0.05 की पावर Y। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। मैं सिर्फ इक्वेशन में वैल्यूज रख रहा हूँ। सेकंड इक्वेशन ऐसा बनेगा 0.30 K, A की वैल्यू है 0.6 बच्चों, A की वैल्यू दिस इज 0.6 की पावर X, 0.05 की पावर Y,
एंड देन थर्ड इक्वेशन अगर हम बात करें 1.2 इक्वल्स टू k 0.6 की पावर x 0.6 की पावर x और 0.2 की पावर y, दिस इज थर्ड इक्वेशन। ये बच्चों ये इक्वेशन इसलिए लिखे गए हैं ताकि हम इनसे x और y निकाल लें और हमें पता लग जाए क्या, रेट लॉ। x और y निकाल लेंगे तो हमें रेट लॉ पता लग जाएगा। तो हमको इन तीन इक्वेशन से x और y निकालना है, दैट्स इट। एंड देन विल नो द रेट लॉ एक्सप्रेशन। हम x और y की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो हमें आंसर आ जाएगा, रेट लॉ पता लग जाएगा। तो अगर 1 डिवाइड बाय 2 करता हूं बच्चों, कोई सी भी रिएक्शन को किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन को किसी से भी 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक, दैट इज योर 0.15 बाय 0.30 k 0.3 की पावर x and some power y k, here it is x and here it is y। देख लेते हैं क्या क्या है, 0.15 0.13 0.6 0.005 0.005 0.005 0.6। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दैट इज योर 0.05 y से 0.055 कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 15 और 30 कट जाएगा, 2 1/2 इक्वल्स टू 0.3 बाय 0.6 की होल पावर x लिख दूं क्या बच्चों। और अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि पॉइंट से पॉइंट आपका कट गया, 3/6 क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 की पावर x and here it is nothing, so this is 1। when the coefficient are same so the power will be same। x की वैल्यू आ गई बच्चों 1 डिवाइड बाय 2 करने पे पहला ऑपरेशन लगाया हमने। ऐसे ही y की वैल्यू निकाल लो, y को किसी से भी डिवाइड करना, ऐसा नहीं समझना मैंने 1 को 2 से किया, किसी 2 को 3 से कर दो, 3 को 1 से कर दो, 3 को किसी से भी कर दो। इन तीनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड करेंगे, अपने आप x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, मान लो 2 डिवाइड बाय 3 करता हूं, 2 डिवाइड बाय 3 करते हैं, आप नया ऑपरेशन लगाते हैं। सो व्हाट विल हैव, ठीक, 0.30 by 1.2 equals to k and this is 0.6x 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 दोनों में दिया हुआ है, 0.05 by 0.2 0.05y and this is 0.2 की पावर 1। ठीक, अब बच्चों यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो हम k से k को कट कर देंगे, 0.6x से 0.6x कट जाएगा। और इसको अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये 0.3 by 1.2 है, दिस इज 0.05 by 0.2 की पावर होल y, 0.2 की होल पावर आपका क्या रहेगा बच्चों, y रहेगा की पावर होल y। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 1/4 आ जाएगा बच्चों ये। ठीक, इसको कट करने के बाद पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे इधर समझना, पॉइंट हटाएंगे तो बच्चों यहाँ पे 100 लगता है, ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 लगता है। 50/2 × 100 इक्वल्स टू y, 0 से 0 कटेगा बच्चों, 5 से ये कटेगा 2, तो 1/4 की पावर y। When the coefficient are same then the power will be same। x और y की वैल्यू आ गई, x और y की जब वैल्यू आ गई है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों, देख रहे हो, अगर x की वैल्यू आई है ये, y की वैल्यू आई है ये, तो अगर x और y की वैल्यू इस तरीके से आ गई है, सो वी हैव टू हियर द रेट लॉ लिखना था। और रेट लॉ हमें किससे पता लगेगा, इससे पता लगेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं r इक्वल्स टू k a की पावर 1 b की पावर 1। दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ आ गया आपके। इस तरीके से बच्चों हम करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सेम ऐसा क्वेश्चन नीट में कई बार आया है, जेईई में भी आया है और आपके जीटीवी बोर्ड में भी कई बार आया है। तो आप सोच रहे हो, आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसी अप्रोच से करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, 3 इक्वेशन बनाना है। ऑलवेज
जब हमें रेट लॉ पूछेंगे, ऑर्डर पूछेंगे, रेट लॉ या ऑर्डर पूछेंगे तो हमेशा डाटा देके रखेंगे, और ये था डाटा, तीनों से हमने एक एक इक्वेशन बना ली, आपस में डिवाइड कर दिया, x और y निकाल लिया, दैट्स इट। और ये हमने लिखा था a और b पे डिपेंड करेगा, रेट लॉ हमने ऐसे लिखा था a और b पे डिपेंड करेगा। भाई रेट लॉ की डेफिनेशन ही होती है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट है यहाँ पे क्या, a और b पे डिपेंड करा है, और कितना डिपेंड करा है, x और y, ऐसे किया हमने, ठीक, x और y। सो दिस इज हाउ वी विल डू द क्वेश्चन। विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन the concentration of the reactant decreases in 38 में half life of the reaction। क्या बात है, हाफ लाइफ का क्वेश्चन, हाफ लाइफ का फार्मूला होता है बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, दैट इज आधी जिंदगी, ठीक, 0.693 बाय k, दिस इज हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले फार्मूले को याद रखना है, फार्मूला लिखना है बोर्ड्स के लिए, फार्मूले के मार्क्स होते हैं, दिस इज सॉल्यूशन, वी हैव टू कैलकुलेट हियर द रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे, इंटीग्रेटेड t log r नॉट बाय r, आज ही हमने इसका डेरिवेशन भी देखा है, फार्मूला भी देखा है, दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्या मैं k की वैल्यू यहां से निकालूं बच्चों और उस वाली इक्वेशन में रख देता हूं, सो विल हैव हियर इट इज k इक्वल्स टू 0.693 बाय t हाफ, ठीक, और इस वाली वैल्यू में अगर हम रख देंगे तो विल गेट हियर 0.693 बाय t हाफ। ऐसा इसलिए किया बच्चों हमने, हमें t हाफ चाहिए, ठीक, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, हमें t हाफ चाहिए इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं। t हाफ हमें चाहिए तो हमने k को हटा दिया यहाँ से, k बच्चों k की यूनिट निकाल, k की वैल्यू निकाल के हमने इसमें पुट कर दी, दैट्स 2.303 t log r नॉट बाय r। R होता है बच्चों इनिशियल, R नॉट होता है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, R होता है आपका क्या, आफ्टर t समय के बाद बचा हुआ, तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज इतने से इतना, ठीक, तो 0.693 बाय t हाफ 2.303, टाइम की वैल्यू है 38 मिनट, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 20, फाइनल है 8, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 0.693 t हाफ इक्वल्स टू 2.303 38 log 20 by 8 क्या हो जाएगा बच्चों, इसको काटेंगे तो दिस इज योर 2, दिस इज 5 by 2, 5 by 2, ठीक, तो क्या हो जाएगा आपके पास, इन सबको उधर भेज देंगे, 5 by 2 को लिख सकते हैं 2.303 38 log 5 minus log 2, ठीक, log m by n होता है log m minus log n, ठीक, ये फार्मूले याद रखना है, ठीक। log 5 की वैल्यू होती है 0.693 by t half 2.303 by 38, log 5 की वैल्यू होती है 0.7, इसकी होती है 0.3, तो आगे आपके पास 2.303 into 0.4 by 38 0.693 by t half। अब इधर देखना बच्चों चमत्कार, बिल्कुल एकदम आपको सॉल्व कैसे करना है, 2.303 into 0.4, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, ठीक, फास्टली अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे तो भाई ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, ठीक, ये 2300 है, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 700, ये पॉइंट हटा के एक जीरो लगाया, 4 से इसको काट देंगे बच्चों तो 4 9 जा 36 95 एंड दिस इज 2300, 2 जीरो से बच्चों 2 जीरो चले जाएंगे आपके यहाँ पे, ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 795 हियर इट इज, क्या हो जाएगा बच्चों आपका 7 into 95 by 23 is t half। जो t half आएगा बच्चों यहाँ पे आप देख रहे होंगे that will be in your minute आएगा, और ऑलमोस्ट इतना ही आना चाहिए 28.7, तो अगर देखें यहाँ पे this is 95 और इसको अगर मैं मान लेता हूँ बच्चों 25,
इसको मान लेते हैं 25, 5 1 9, ठीक। फिर से इसको मान लेते हैं 4, भाई इसको 20 मान लेते हैं, तो 20 आपका किस में चला जाएगा, 4 में चला जाएगा, ठीक। 4 7 4 जा 28 मिनट आ गया बच्चों मेरा। कैसा रहा, ठीक। ऐसे ही करना है आपको भी। राउंड ऑफ करोगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, राउंड ऑफ करोगे कभी आंसर चेंज नहीं है। देखो आंसर कितना सा चेंज है, ऑब्जेक्ट इतना लिखोगे दैट इज एक्यूरेट, करेक्ट, ठीक। इससे आपका टाइम सेव हो रहा है और आपका कैलकुलेटिव पार्ट कम होता जा रहा है। जहां जो आपका कैंसिल आउट होता जा रहा है उस अकॉर्डिंगली आप राउंड ऑफ करते जाएंगे। जैसे मेरा 19 बना था तो मैंने उसको 20 कंसीडर कर लिया, 19 बना था तो मैंने उसको 20 कंसीडर कर लिया, भाई क्या दिक्कत है, 20 को काट दिया 5 से। 95 था, सॉरी 23 था, उसको 25 मान लिया, क्योंकि मुझे 95 दिख रहा था, 5 से कैंसिल आउट हो रहा था। So this is how you will do the calculations। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका 7 4 जा 28 होता है, 28 मिनट आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हाफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज half of what, half life of the first order reaction is 1.7 hour। how long will be 20% of the reactant to react, ठीक। सेम क्वेश्चन अगेन, ठीक। फिर आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑर्डर है k equals to 2.303 t log that is r naught by r, ठीक। और फिर आपका t half equals to 0.693 by k होता है, k की वैल्यू हो जाएगी 0.693 by t half। ये k की वैल्यू बच्चों इसमें रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 0.693 by t half equals to 2.303 by t log r naught by r। दोनों फॉर्मूले एकदम याद होने चाहिए, सपने में भी याद आ जाए, बिल्कुल ऐसे लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना है। यहाँ पे अगर हम t हाफ हमको दिया है 1.7 आवर, ठीक। 1.7 into 60 मिनट्स में निकालेंगे, क्योंकि टाइम हमें आंसर मिनट में दिया है, यूनिट्स का ध्यान रखना है। दिस इज 1.7 आवर, हाफ लाइफ दिया हुआ था, ठीक। बच्चों ये आर नॉट जो होता है ना, दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इनिशियल को 100 मान लो और आर होता है बचा हुआ, तो 20% अगर रिएक्शन हो गया है, बोला हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 20% ऑफ द रिएक्टेंट। 20% रिएक्शन हो गया तो बचा कितना है रिएक्टेंट, 80, बचा है आपका 80। दैट्स इट। लेफ्ट अमाउंट रखना है आर की जगह, आर नॉट होता है इनिशियल, सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे 0.693 by 1.7 into 60, 2.303। टाइम निकालना है, बोला हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब टाइम निकालना है। लॉग 100 और 80 है बच्चों, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक। दिस इज 5/4 आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में अगर चलेंगे तो दिस इज 0.693 1.7 into 60, 2.303 by t log that is 5 log 5 minus log 4। बच्चों अभी बताया था log m by n क्या होता है, log 5 minus log 4। ये लिखा है फॉर्मूला, log m पीछे ही लिख लेते हैं, ठीक। log m by n होता है log m minus log n, ठीक। तो 2.303 by t log 5 की वैल्यू होती है बच्चों 0.7 माइनस, ठीक, log 4 की वैल्यू होती है आपके पास दैट इज 0.6, ठीक, दैट इज 0.693 by 1.7 into 60। टाइम आपके पास हो जाएगा 2.303 इंटू ये बच जाएगा 0.1 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 1.7 इंटू 60 डिवाइड बाय 0.693, ठीक। फिर आपको बताया इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2300 मान लो, राउंड ऑफ करना है बच्चों,
पॉइंट और ये पॉइंट हटा के नीचे आ गया 100 से एक जीरो कटेगा इंटू 1 इंटू 17 इंटू 6 ये बचेगा बच्चों 6 इसको 700 मान लो ठीक 700 इसको हम मान लेंगे सो दैट इज योर कितना हो जाएगा आपके पास 20 से ये 20 चला गया इंटू 10 ऑलरेडी है यहाँ पे ठीक आंसर आ जाएगा आपके पास 7 3 21 ठीक 0.2 3.2 और ये हो गया आपके पास 17 6 742 बच्चों मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 4 6 in the 6 102 into this is 10 तो 10.2 3.2 into 10.2 ठीक t तो t आपके पास आ गया कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 32 मिनट एग्जैक्ट आ गया बच्चों 32.9 मिनट आ गया मल्टीप्लाई कर लो ये आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो कितने ही आएगा इस तरीके से आप करेंगे मैंने आपको बताया राउंड ऑफ करना ऐसे ही करना है ठीक दिस इज हाउ द क्वेश्चन विल बी सेम एज इट इज क्वेश्चन ठीक बिल्कुल इजी नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें दैट इज k इक्वल्स टू 2.303 g log r naught by r देखते से ही फार्मूला लगा देना है क्या देखते से फार्मूला लगा देना है फर्स्ट ऑर्डर लिखा है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लगेगा दैट्स इट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लगेगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आपको इस तरीके से लगा देना है फिर यहां पे हमने बोला है 99% कंप्लीशन इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is 3 times the required for 90 how show that time required for 99.9% completion of the first order reaction is 3 times the time required for the 90 भाई मान लो इसके लिए लग रहा है t1 टाइम इसके लिए लग रहा है t2 टाइम इस वाले रिएक्शन के लिए लग रहा है आपका t2 टाइम सपोज हमको प्रूफ करना क्या है पता है प्रूफ क्या करना है जो t1 है of the first order reaction is 3 times the time required for the T2 हमको ये प्रूफ करना है ये निकालना है तो बच्चों दोनों एक ही रिएक्शन की बात चल रही है एक रिएक्शन अगर 99.9% कंप्लीट होती है तब भी यही बात चल रही है और 90% कंप्लीट होता है तब भी हम यही बात कर रहे हैं तो अगर बात करें दोनों के रेट कांस्टेंट सेम होंगे दोनों का k का वैल्यू क्या होगा सेम होगा अगर एक ही रिएक्शन की बात चल रही है तो दोनों का k सेम होगा तो k सेम होगा तो हम बात करें पहले लिखता हूं 2.303 वैल्यूज पुट करता हूं t1 99% के लिए लिखता हूं फॉर 99.9% तो k इक्वल्स टू log r नॉट क्या हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन 100 बचा कितना बच्चों यहाँ पे 0.1 बचा कितना आपके पास 0.1 R की वैल्यू वो आती है जो बचा होता है लेफ्ट पार्ट 0.1 ठीक फिर अगर बात करें दिस इज योर फर्स्ट रिएक्शन फॉर 90% की अगर मैं बात करूं कंप्लीशन 2.303 T2 दिस इज T2 log इनिशियल कंसंट्रेशन 100 बचा हुआ कितना है 10 बचा हुआ है 10 तो अगर बात करें यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 0 0 ठीक है log 10 की वैल्यू कितनी हो जाती है भाई 1 हो जाती है इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे दो ठीक यहाँ पे पॉइंट हटा के एक 0 लगा दो इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे दो इसको फर्स्ट और सेकंड में अगर बात करें फ्रॉम 1 and 2 भाई दोनों में k की वैल्यू बराबर है k रेट कांस्टेंट हियर इट इज आल्सो रेट कांस्टेंट दोनों रेट कांस्टेंट है दोनों को बराबर कर दो एक ही रिएक्शन की बात चल रही है जब एक ही रिएक्शन की बात चल रही है दोनों को बराबर कर देंगे एंड विल हैव हियर 2.303 by t1 log 10 की पावर 3 10 cube this is 2.303 by t2 log 10
देखो दोनों की वैल्यू हमने बराबर कर दी, दोनों की वैल्यू बराबर कर दी, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, हमें मिलेगा 2.30 से काट देंगे हम, ठीक। log m की पावर n होता है, n आगे आ जाएगा n log m, बच्चों log m की पावर n होता है n log m, ये फार्मूला हमने यहाँ पे रखा है, ठीक, ये फार्मूला हमने यहाँ पे रखा है। सो 10 to the power 3 चला जाएगा बच्चों आगे, तो 3/t1 log 10 इक्वल्स टू log 10/t2। log 10 की वैल्यू 1 होती है, या log 10 से log 10 काट दो, ठीक। t2 आपके पास 3t2 इक्वल्स टू हो गया t1, यही तो हमें प्रूफ करना था, t1 इक्वल्स टू 3t2, t1 इक्वल्स टू 3t2। क्या बात क्लियर है? इस तरीके से हम करेंगे, ठीक। The last question, the first order reaction takes 40 minutes for the 30% decomposition. Calculate its half life. First order reaction है, अब हमें बताना है first order reaction takes 40 minutes for 30% completion। तो बच्चों K first order reaction की बात हो रही है, 2.303 T log initial concentration R naught by R। K अगर मैं यहां से निकाल लूं और T हाफ होता है 0.693 K बाय K, या K की वैल्यू मैं यहां से रख दूं 0.693 बाय T हाफ, ये वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट कर देता हूं तो हो जाएगा 0.693 बाय T हाफ 2.303 T log इनिशियल कंसंट्रेशन R नॉट 100 रखा जाएगा R। 30% डिकम्पोजिशन का मतलब है 30% रिएक्शन हो गया बच्चों, तो बचा कितना होगा यहाँ पे 70। अरे कोई 30% रिएक्शन हो गया, ये 100 है, तो बचा कितना होगा 70 रख दिया। टाइम हमें दिया है 40 मिनट, T हाफ निकाल लेना, सारी वैल्यूज आ गई। 0.693 T हाफ 2.303 बाय 40 log एक 0 से एक 0 चला गया, log 10 बाय 7, 10 बाय 7। log 10 बाय 7 की अगर बात करें तो हम लिख सकते हैं अगेन log 10 minus 7, 2.303 40 log 10 minus log 7, 0.693 बाय T हाफ। इस तरीके से हम लिखेंगे 0.693 बाय T हाफ 2.303 बाय 40, ठीक। log 10 की वैल्यू होती बच्चों 1 माइनस log 7 की वैल्यू होती है 0.8, कितनी होती है 0.8, 7 की वैल्यू होती है बच्चों 0.8, ठीक। तो T हाफ हो जाएगा 0.693 इंटू 40, 2.303 इंटू 0.2, ठीक। ये पॉइंट हटाया 0, 2 से अगर इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 200, दिस इज पॉइंट से एक 0 चला गया यहाँ पे 200, दिस इज पॉइंट से पॉइंट काट दिया, मैंने बताया बच्चों आपको 700 इंटू 200 डिवाइड बाय 2300, ठीक। राउंड ऑफ करना है, 20 से 20 कट गया, दिस इज 25 मान लेता हूं उसको बच्चों, 25 को इससे करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 250, ठीक। यहाँ पे बचेगा आपके पास दैट इज योर 2000, ठीक। 28 टू जा आपका कितना हो गया आपके पास, दैट इज योर समथिंग डिफरेंट, जस्ट अ सेकंड, कुछ गलती हुआ है,
हाँ ये पकड़ में आ गया 700 दिस इज 2300 है ना इनटू 200। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 20 से 20 कट गया 7 2 जा 1400 एंड दिस इज 23 t हाफ। अब इसको डायरेक्ट 23 से ही कट करेंगे सो विल गेट हियर द t हाफ इक्वल्स टू दैट इज 7 फिर अगेन 7 मिलेगा हमें पॉइंट मिनट इतना आपको मिल जाएगा 77 मिनट समथिंग मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ विल डू द क्वेश्चंस। आपको ऐसे ही राउंड ऑफ करना है ठीक। अगर बात करें यहाँ पे है ना और तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में भाई हमने हाफ लाइफ निकाला है। हाफ लाइफ आ गया आपके पास इतना 40 मिनट्स दिया था मिनट्स में ही दिया था यहाँ पे उसमें आपको ठीक। तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल डू द क्वेश्चंस ठीक। कहीं पे थोड़ा बहुत ही आपको एक चीज और कई बार बच्चों को लगता है कि लॉग की वैल्यूज को हम क्या करें log 7 की वैल्यू तो हमें याद नहीं है और कई बार log 7 की वैल्यू हम 0.845 भी ले लेते हैं। तो देखो थोड़ा सा आंसर में वेरिएशन आ रहा है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 60 समथिंग आ रहा है आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है। तो थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है तो आपको log की वैल्यू गिवन रहेगा। यहाँ अगर 0.845 लिखोगे ना 0.845 तो यहाँ थोड़ा सा कम बचेगा। यहाँ कम बचेगा तो डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका कितना हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं 1.5 कर देता हूँ अगर यहाँ पे हम 1.5 कर देते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए अगर आपको करना है ऐसा तो 0.1 में से 0.845 चले जाएंगे। तो 845 चले जाएंगे मतलब 0.85 चला गया तो आपके पास बचा 0.15। अब जब आप करोगे 0.15 को 700 into 200 सॉरी इसको फिर आप कट नहीं करोगे दिस इज 40 ठीक 700 और इसको आप जब इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट हियर इजीली 2.303 into इसको 2300 ले लीजिए दिस इज 2300 और इसको हमारा क्या करेंगे पॉइंट हटा के यहाँ पे 100 लिख देंगे तो इनटू 100 एंड दैट इज 15। 5 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमें मिल जाएगा 3 एंड दिस इज 8 ठीक। फिर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 2 0 से 2 0 कट गए तो 700 into 8 डिवाइड बाय दैट इज 23 into 3 हो जाता है आपके पास 69 ठीक। दिस इज t हाफ चलता आ रहा है आपके पास एंड t हाफ विल बी और 700 into 8 now it will be or approximately 77 minute ठीक है। तो log का वैल्यू आपको गिवन रहेगा दिस साइन विल बी इंडिकेटिंग अप्रोक्सीमेटली सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन विल बी। इस तरीके से आप करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास एंड इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है आपके लिए हेल्पफुल है सो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय टेक केयर।